बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है फ्लोरोक्विनोलोन्स। उसके अंदर हमने हमारे जो रह गए थे वो था क्लिनिकल यूजेस और साथ उसकी टॉक्सिसिटी हमारे पास रह गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं। हमें पता है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर 3 जनरेशन आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास नॉरफ्लॉक्सासिन आ जाती है, ठीक है, और हमारे पास सेकंड जनरेशन में ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और थर्ड जनरेशन के अंदर लीवो, जेमी और मोक्सीफ्लॉक्सासिन आ जाती है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के, हमारे अंदर फर्स्ट जनरेशन इसका अगर हम कवर की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आ कौन सी जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट जनरेशन हमारे पास हमें ये जो है मेनली हमने पढ़ा था कि मेनली यूटीआईज के लिए होती है, मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये ज़्यादातर कवर कर रहा होता है किनको, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको मोस्टली कवर कर रहा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कवर दे रहा होता है, जिसमें हमारे पास प्रोटियस आ गया, इकोलाई आ गया या क्लेब्सिएला आ गया। प्रोटियस, इकोलाई और क्लेब्सिएला। ये हमने बात कर ली फर्स्ट जनरेशन की। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन में हमारे पास कौन सी 2 ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन हमने इसके अंदर पढ़ा था कि ये जो होता है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी कवर कर रहा है, ठीक है, और साथ कुछ ग्राम पॉजिटिव कवर को और एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स को भी कवर कर रहा होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कवर, ठीक है, सेकंड जनरेशन में हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साथ सम ग्राम पॉजिटिव, जैसे कि हमारे पास जो स्टेफिलोकोकस वाले हैं ना हमारे पास, वो हमारे पास उनको कवर देता है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास कुछ एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स, कोई एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्लेमेडिया और माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं। क्लेमेडिया साथ माइकोप्लाज्मा। अच्छा, अब हमने पढ़ा था गोनोरिया। सेकंड जनरेशन में हमारे पास जो आ जाते हैं ना सिप्रोफ्लॉक्सिन और ओफ्लॉक्सिन, हम ये जो है इसमें गोनोरिया के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं यूज़ करते। ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ ड्रग होती है गोनोरिया के लिए। जो पेशेंट्स हमारे पास पेनिसिलिन से, जो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना गोनोरिया, जो हमारे पास ट्रीटमेंट होती है उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होती है, वो होती है हमारे पास सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है, वो स्फेलोस्पोरिन्स में आ जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन से, वो ऑब्वियस सी बात है वो स्फेलोस्पोरिन से भी एलर्जिक होगा। जब तक कि हम उसको टेस्ट ना कर लें कि वो एलर्जिक है या नहीं, तो हम यही कंसीडर करते हैं कि वो हमारे पास जो है स्फेलोस्पोरिन से भी एलर्जिक है। तो हम उसकी जगह हम क्या दे सकते हैं, गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग के तौर पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 3 आ जाते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन और मोक्सीफ्लॉक्सासिन। लीवो, जेमी और मोक्सी, ठीक है, फ्लॉक्सासिन, ये हो गया। उसके अंदर अब हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये भी कवर कर रहा होता था, लेकिन ये जो है ये हमारे पास एक्सपेंडेड ग्राम नेगेटिव
यानी कि ये जो हमारे पास ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम होते हैं एंटीबायोटिक, इसके अंदर जो हमारे पास तीनों जनरेशन में से जो जिसका स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा होता है वो इस थर्ड जनरेशन का होता है। तो इसमें एक्सपेंडेड ग्राम नेगेटिव कवर होता है और साथ ही ग्राम पॉजिटिव का इम्प्रूव्ड कवर, यानी कि ग्राम पॉजिटिव का भी हमारे पास एक्सपेंडेड कवर हो गया। ठीक हो गया। और साथ हमारे पास एटिपिकल्स और एनारोब्स को भी ये ट्रीट करता है। ये हमने पढ़ा जो थर्ड जनरेशन होते हैं ना वो हमारे पास रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लिवोफ्लॉक्सिन, जेमिफ्लॉक्सिन वगैरह को। तो इनको हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी हमारे पास जो है एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हैं, रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कह सकते हैं इसको। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह हो गया, इनको ये ट्रीट करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर। टॉक्सिसिटी के अंदर हमारे पास 3 से 4 पॉइंट्स हैं इसके मेन, जो हमने याद करने, और अगर हमारे पास SCQ में आ जाएं तो हमने वही बताने हैं सिर्फ। टॉक्सिसिटी तो अब 4 पॉइंट कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो हमने याद रखना है बच्चों के अंदर, जब हम ये फ्लोरोक्विनोलोन्स बच्चों के अंदर हमें नहीं देनी चाहिए। वो क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर ये हमारे पास कार्टिलेज डीजनरेशन करवाते हैं। कार्टिलेज डीजनरेशन, बोन की नेक्रोसिस वगैरह करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपैथी। आर्थ्रोपैथी in children, cartilage degeneration, नेक्रोसिस। तो उसकी वजह से जो होता है उनकी बोन्स वगैरह वीक हो जाती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर बोन्स की प्रॉब्लम पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है GIT डिस्ट्रेस। GIT डिस्ट्रेस में वही 3 बातें आ गई, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया वगैरह। ठीक है, GIT डिस्ट्रेस हो गया। उसके बाद आ गया एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं इससे। रैश वगैरह करवा सकता है हमारे पास बॉडी के ऊपर, या डर्माटाइटिस वगैरह, ये हमारे पास स्किन एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास MCQ में भी पूछ सकते हैं कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ECG के अंदर कौन सी चीज़ें करवाता है, वो QT इंटरवल जो होता है ना उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। ECG के अंदर फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल इन ECG। ये आपका किसी भी MCQ में आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आपने ख़ास तौर पे इसकी टॉक्सिसिटी में ये पॉइंट लाजमी याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोलॉन्गेशन ऑफ QT इंटरवल करवाता है ECG के अंदर, ये अगर एंटीबायोटिक को ले लो। इस वीडियो के लिए हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स की ये दोनों चीज़ें डिस्क्राइब हो गई, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिटी ये हमारे पास ख़त्म हो गया, यहाँ तक फ्लोरोक्विनोलोन्स वाला टॉपिक। आगे जो है हम इंशाल्लाह एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। कुछ ना समझ आई हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।